हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेके आए हुए हैं केमिकल रिएक्शन का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको 100% मिलेगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू दी थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल इक्वेशंस के बारे में। और ये एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और इसका क्रेज बच्चों के साथ साथ टीचर्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। टीचर्स भी इसमें से ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अगर टीचर्स को नंबर काटना हो तो यही एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर से, यही एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछ के बच्चों को डराया जा सकता है, उनका नंबर काटा जा सकता है। और बच्चे डर भी जाते हैं कि यार केमिकल इक्वेशंस हमको नहीं आते हैं, कैसे किया जाए केमिकल इक्वेशंस को। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम लोग टोटल केमिकल इक्वेशंस को कवर करेंगे। और इसी टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि कैसे किसी अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यानी बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग का जो गेम है वो हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर सीखेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद, उसके पहले हम जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और केमिकल इक्वेशन जानने के लिए आपको केमिकल रिएक्शन का पता होना चाहिए। और केमिकल रिएक्शन में छोटी मोटी जो चीज़ आती है, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बिना आप केमिकल इक्वेशन नहीं सीख सकते हैं और ना ही बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो लेक्चर 1 और 2 जाके देखें, और अगर पता हो तो लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो चलिए हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं और इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो बात अगर केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने की आ गई है तो केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार एक्सप्लेन होगा कि कोई भी अगर हम एक केमिकल रिएक्शन ले लें, किसको ले लें, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को ले लें, और इस केमिकल रिएक्शन में जो जो एलिमेंट और कंपाउंड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, इस केमिकल रिएक्शन में जो जो एलिमेंट और कंपाउंड यूज हो रहा है, अगर उन एलिमेंट और कंपाउंड को हम उनके सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिए, किसके बेसिस पे, सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये जो रिप्रेजेंट करने का टोटल मेथड है, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और मोटा मोटी बात किया जाए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड है, अगर हम उनको उनके फॉर्मूला और सिंबल के बेसिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ये मेथड टोटल बन के आ रहा है रिप्रेजेंटेशन का, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और इस चीज़ को फुलफिल हमारा डेफिनेशन भी कर रहा है, ये हमारे बुक का डेफिनेशन है। देखिए बुक का डेफिनेशन क्या कर रहा है, जो हम बोले उन्हीं बातों को ये भी कह रहा है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, किसको, इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। और किस बेसिस पे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल, यानी फॉर्मूला और सिंबल के बेसिस पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस मेथड को ही बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो चलिए एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन से समझते हैं कि कैसे उस रिएक्शन को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे। और ये रिएक्शन है हमारा कॉमन सॉल्ट का, जिसका नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे, हर जगह आपको दिखाई देगा बुक में, या टीचर भी क्या करते होंगे, क्लासरूम में पढ़ाते होंगे। उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये हमारा एक कॉमन सॉल्ट है। और ये कॉमन सॉल्ट बनेगा कैसे, ये बनेगा, सोडियम क्लोरीन को हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक रिएक्शन है और इसी रिएक्शन से हम क्या करेंगे, इसके इक्वेशन तक जाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पहले सोडियम को,
सोडियम किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरीन के साथ। तो रिएक्ट करके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बन गया और ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। यानी सोडियम क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। और ये एक रिएक्शन है कॉमन सॉल्ट बनाने का। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में आपको रिएक्शन नहीं दिखाई देते। बहुत ही रेयर केस होगा कि इस फॉर्मेट में आपको रिएक्शन मिले, कुछ दूसरे ही फॉर्मेट में रिएक्शन मिलता है। कैसे मिलेगा रिएक्शन? अब देखिए, सोडियम की जगह पे हम क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे। क्लोरीन की जगह पे आपको क्या मिलेगा? Cl मिलेगा। और सोडियम क्लोराइड की जगह पे आपको क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। यानी जो रिएक्शन हमको मिलते हैं कुछ इस प्रकार मिलते हैं। यानी सोडियम आपस में रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, बनाया सोडियम क्लोराइड। बात दोनों सेम है, यहाँ पे भी सोडियम, ये भी सोडियम, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे सोडियम क्लोराइड, और ये भी सोडियम क्लोराइड है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये पूरा पूरा फुल नाम है। सोडियम का फुल नाम है, क्लोरीन का फुल नाम है, सोडियम क्लोराइड ये भी फुल नेम है। तो हम किए क्या? इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड यूज हो रहे हैं उनको बस उनके सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे नीचे हम रिप्रेजेंट कर दिए। इन्हीं सारी चीज़ों को हम फॉर्मूला और सिंबल के बेसिस पे नीचे हम लिख दिए। ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, तो हम शॉर्ट में लिख दिए Na। क्लोरीन का क्या होता है सिंबल? Cl होता है, तो शॉर्ट में हम Cl लिख दिए। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यानी इस रिएक्शन को हम सिंबल और फॉर्मूला के बेसिस पे नीचे जो रिप्रेजेंट कर दिए, यही हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। और इतना इजी है किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज करना, और हमको जितना भी रिएक्शन मिलता है सब इक्वेशन के फॉर्म में मिलता है। तो बात अब आप लोग के दिमाग में ये आ रही होगी कि इतने सारे रिएक्शन होते हैं, तो क्या इन रिएक्शन के सारे ही रिएक्शन के इक्वेशन होते हैं? तो बिल्कुल, दुनिया में जितने भी रिएक्शन पाए जाते हैं उन सारे रिएक्शन के इक्वेशन होते हैं। तब तो सर इतने ढेर सारे इक्वेशन हो गए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किसका इक्वेशन है? तो इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हम लोग से पहले आ चुके हैं, बुक्स वगैरह को लिखे हैं, एलिमेंट वगैरह को रिसर्च किए हैं, वो लोग क्या किए, जितने भी इक्वेशन थे इनको क्या किए, दो पार्ट में बांट दिए। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और पहला पार्ट हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। तो नोट कर लिए होंगे तो इसको मिटा रहे हैं। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन थे हमारे, उन सारे केमिकल इक्वेशन को क्या किए, दो पार्ट में बांट दिया। तो कितने पार्ट में बांटा गया? हमारे जो भी केमिकल इक्वेशंस थे उनको दो पार्ट में बांटा गया। और फर्स्ट को हम बोले बैलेंस और सेकेंड को हम बोले अनबैलेंस। कितने आदमी थे? सरदार, दो आदमी थे। और वो दो आदमी कौन कौन थे? सरदार, बैलेंस और अनबैलेंस। यानी हमारे जितने भी केमिकल इक्वेशन हैं उनको दो पार्ट में बांट दिया गया। पहले को बोले बैलेंस, दूसरे को बोले अनबैलेंस। और बैलेंस और अनबैलेंस को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको तराजू दे दिया जाए, कोई भी तराजू उठा के दे दिया जाए, हाथ वाला तराजू, तो उस तराजू को आप क्या करेंगे? उठाएंगे ऐसे, और जैसे ही तराजू को उठाएंगे आपको देखने को मिलेगा कि तराजू का जो दोनों साइड है वो बराबर नहीं है। और ये कंडीशन आपको 99% केस में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा केस हुआ, किसी दुकानदार के पास आप गए, वो पहले से ही वज़न बढ़ा के तराजू को बैलेंस करके रखा हुआ, तो वहाँ पे तो आपको बराबर देखने को मिलेगा। लेकिन आप नया नया तराजू खरीद के लाते हैं, कोई भी कहीं से भी उठा के लेते आइए और ऐसे उठाइए, तराजू का दोनों साइड अनबैलेंस होगा। भले ही उसका अनबैलेंस का जो कंडीशन होगा थोड़ा बहुत होगा,
या तो ज़्यादा भी अनबैलेंस हो सकता है या थोड़ा बहुत भी अनबैलेंस हो सकता है, लेकिन अनबैलेंस होगा। वैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन भी एक तराजू है और इस तराजू के दो पार्ट होते हैं। आइए बताते हैं कि कैसे हमारा केमिकल रिएक्शन एक तराजू है। जैसे आप कोई भी एक रिएक्शन ले लिए, अभी इसके पहले जो रिएक्शन हम लोग लिए थे इक्वेशन को समझने के लिए, तो सोडियम को और क्लोरीन को लिए थे और ये मिलके बनाया था NaCl। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा तराजू है। एक साइड हमारा रिएक्टेंट है और दूसरा साइड हमारा प्रोडक्ट है। यानी तराजू का जो दो साइड होता है, तो रिएक्शन में भी हमारा दो साइड होता है। एक साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट, दूसरे साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये हमेशा तराजू क्या होता है, जैसे तराजू हाथ वाला अनबैलेंस होता है, वैसे ही 99.99 टाइम्स ये अनबैलेंस आपको मिलेगा। और इस अनबैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगा के बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है बैलेंस करना। जैसे तराजू को हम वजन बढ़ा के बैलेंस कर देते हैं, वैसे ही इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, वजन अगर बढ़ा दिए, जिधर वजन कम है उधर वजन बढ़ा दो यार। जैसे ही वजन बढ़ाए दोनों साइड बराबर हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो चलिए आपको एक अनबैलेंस और बैलेंस का जो है दिखाते हैं कि कैसे रिएक्शन कोई बैलेंस और अनबैलेंस होता है, फिर आपको सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक अनबैलेंस का लेते हैं रिएक्शन, H2 + O2 रिएक्ट करके बनाया H2O। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तो हमारा ये वाला साइड हो गया तराजू का जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, दूसरा हमारा ये साइड हो गया प्रोडक्ट। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि हमारा हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में है उतना ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है। यानी 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, 2 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सही है भाई, तो गड़बड़ कहाँ आया, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी इसका वजन ज़्यादा और इसका वजन कम हो गया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ गई, एक ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी आ गई। तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यार, इधर तो 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और भी कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब बढ़ाने के टर्म में बहुत सारे चीज़ को हमको बढ़ाना पड़ता है। तो अगर इसको बैलेंस करना होगा तो हम क्या करेंगे, 2H2 + O2 रिएक्ट करके 2H2O बना दिया। ये हमारा हो गया बैलेंस, यानी इस इक्वेशन को हम क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। अब देखो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। 2 इसलिए क्योंकि ये जो 2 है यहाँ पे जो हम 2 लिखे हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। यानी ऑक्सीजन इधर 2 तो दूसरे साइड भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4 भी हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हम 4 कर दिए। तो देखो बैलेंस करने के लिए अगर हमको कुछ चीज़ों को बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं। मेन फोकस होना चाहिए कि दोनों साइड बराबर हो। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि लकीर का फ़कीर बन जाएंगे कि यहाँ पे 2 है तो हम 2 ही हाइड्रोजन रखेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। अगर हमको हाइड्रोजन को बढ़ा के, ऑक्सीजन को बढ़ा के इधर भी हमको बैलेंसिंग मिल जा रहा है, तो हम सबको जितना भी इसमें टर्म यूज हो रहा है हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ पे है, दोनों साइड बराबर करने के लिए। उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद जो भी हो, उन सारे ट्रिक्स को आपको बैलेंसिंग में यूज़ कर देना है, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा है कि दोनों साइड बराबर हो। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है उन चीज़ों को बढ़ने दीजिए, बिल्कुल डरिए नहीं कि इसको हमको नहीं, हमको तो इसको बैलेंस करना था लेकिन ये बढ़ गया। अरे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए और पहुंच जाइए बैलेंसिंग पे और दोनों चीज़ों को बैलेंस कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो अनबैलेंस था उसको हम बैलेंस कर दिए। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया हमारा जो अनबैलेंस था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर बिना किसी रूल के इक्वेशन को बैलेंस कर दिए, हमको बताए भी नहीं। सर को हो सकता है याद हो रूल, लेकिन हम लोग को तो बताए नहीं, खुद ही पढ़ाए, खुद ही पढ़ लिए। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है,
हम पूरा इक्वेशन आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। कुछ अनबैलेंस इक्वेशंस को उठाएंगे, उनको बैलेंस करेंगे। तो चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसको हमको बैलेंस करना है, और पूरा स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। और अगर लास्ट तक देखें तो कभी भी इक्वेशन में तो गड़बड़ नहीं कर पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई भी इक्वेशन तुमको दे दिया जाएगा, सारा का सारा सही करके दिखा दोगे। और बात इक्वेशन बैलेंस करने की आई है तो गर्ल्स तो इसमें एक्सपर्ट होती है सब। उनका इक्वेशन चाहे केमिकल वाला हो या लाइफ का हो, हमेशा ही बैलेंस होता है। वो इसलिए नहीं कि वीडियो वो लोग देख रही हैं, वो इसलिए क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होती है। उनके हाथ में 2 लड्डू होता है, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। जैसे बॉयफ्रेंड गया, ये बेस्ट फ्रेंड क्या करेगा, बॉयफ्रेंड में चेंज हो जाएगा। यानी इक्वेशन जैसे का तैसा। तो चाहे ज़िंदगी का इक्वेशन हो या केमिकल इक्वेशन हो, सारा का सारा बैलेंस होता है। बेचारे बच्चे वो हमेशा चाहे ज़िंदगी हो या केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में ही फंसे रहते हैं और गड़बड़ाते रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए। तो इस वीडियो के बाद उनको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो चलो देखते हैं। ये सब तो हंसी मजाक की बातें थी, एक्चुअली में हम लोग सीखते हैं कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो हम पहला अपना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को पिक करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे H2 + O2 और रिएक्ट करके बनाया H2O। यही हमारा रिएक्शन है, या इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, बिल्कुल शांति ढंग से जो रिएक्टेंट साइड में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको शांति से उतार देना है, और प्रोडक्ट साइड में जो चीज़ें दी हुई हैं उनको भी शांति से उतार देना है। तो चलो रिएक्टेंट का पहले हम रखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यानी हमारा रिएक्टेंट साइड का क्या हो गया, डेटा हो गया। अब प्रोडक्ट साइड के डेटा को भी हम लिख देते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी अब इस डेटा से हमको पता चल गया कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन क्या है, कम है। यानी कैसे भी करके हम अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कर दें, यानी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 कर दें, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, क्या हम यहाँ पे 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस हो गया? ये काम भूल के भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ये काम भूल के भी नहीं करना है। अगर हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमको जो भी नंबर्स को ऐड करना है, क्या करना है, जो भी नंबर्स को ऐड करना है वो फ्रंट में ऐड करना है। हाइड्रोजन के फ्रंट में, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया इसके फ्रंट में, यहाँ पे हो गया इस फ्रंट में। यानी जो भी नंबर हम ऐड करेंगे फ्रंट में ऐड करेंगे। और जो भी नंबर ऐड कर दिए, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी हम नंबर ऐड कर दिए, वो हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी अगर कुछ भी हो तो जो नंबर ऐड किया हो वो सारे एलिमेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, सारे एलिमेंट के लिए होगा। तो हमको बैलेंसिंग में फ्रंट पे चीज़ों को ऐड करना है। तो हम क्या करें, इसको मिटाते हैं हम, नहीं तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 करना है, तो और ऑक्सीजन को इधर ही 2 करना है। तो मुश्किल है, पीछे कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करना है आगे करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा ऑक्सीजन 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ करके ही हमको सुधारना है। तो चलो ऑक्सीजन को करते, कोई चारा ही नहीं है। क्या कुछ दूसरा लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे? कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, कोई चारा नहीं है, हमको यहीं पे करना होगा। अब हाइड्रोजन बढ़े तो बढ़े, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमको बैलेंस तो करना है ना। तो हम क्या किए, 2 लगा दिए। तो हमारा फिर से इक्वेशन बनता है H2 + O2 और रिएक्ट करके बनाया 2H2O। अब यहाँ पे देखो, पहले हाइड्रोजन सही था, ऑक्सीजन गड़बड़ था। अब हमारा ऑक्सीजन सही हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए, तो हमारा ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हम देखें तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, सही हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया।
हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन बेचारा यहाँ पे अकेले है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, क्या करें, अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलो लगा के देखते हैं। तो हम 2H2 कर दिए और O2 कर दिए और रिएक्ट करके बनाया 2H2O। अब ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। इसलिए बैलेंस हो गया क्योंकि रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर प्रोडक्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 2 ज़ा 4, तो हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। यानी चीज़ों को हमको ये फ़र्क नहीं पड़ा कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हमको इस पे ध्यान ही नहीं देना है, हमको बैलेंसिंग जैसे तैसे कर लेना है, जैसे तैसे मतलब अच्छे से कर लेना है, जैसे तैसे मुंह से निकल गया, अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था, ऑक्सीजन को बढ़ाना था, हम यहीं से बढ़ा सकते थे, दूसरा कहीं ऑक्सीजन था ही नहीं, तो मजबूरी में हम बढ़ाएंगे और हाइड्रोजन बढ़ गया, तो लास्ट में जाके हम हाइड्रोजन को भी क्या किए, बैलेंस कर लिए। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, सिंपली जिधर कम हो रहा था उधर बढ़ा रहे थे, कभी इधर कम हो रहा था तो उधर बढ़ा दे रहे थे, तो चीज़ों को बढ़ा और घटा के हम क्या किए, बैलेंस कर लिए। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, और अगर उतार लिए हो तो हम चाहते हैं कि सेकेंड नंबर इक्वेशन आप लोग खुद से बैलेंस करके दिखाएं, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा तो ये इक्वेशन भी आप 100% कर लीजिएगा। तो चलिए इसको जल्दी से इक्वेशन करके दिखाइए क्या हो रहा है। तो बाकी तो हम करा ही रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से करिए, और जिसको नहीं समझ में आया रिपीट करके देख ले, या आगे जो इक्वेशन इसको समझा रहे हैं इसको देख ले। लेकिन आपके अंदर ये होना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन समझ में आ गया तो अगला इक्वेशन खुद से करना है। तो चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं। नंबर 2 उठाते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ, मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया। अब जाएंगे प्रोडक्ट के साइड, तो मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है। यानी यहाँ पे हम देखें कि मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर है, 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन पे आते हैं, बेचारा यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 1, यानी हमको ऑक्सीजन को बढ़ाना है। और कहाँ पे बढ़ाएंगे, पीछे बिल्कुल नहीं, आगे में बढ़ाएंगे हम। तो मजबूरी है कि हमको मैग्नीशियम को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक मैग्नीशियम भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 कर दे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और ये 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन इसके चक्कर में, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमारा मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया। यहाँ पे 1 1 बराबर था, बेचारा भी इसका इक्वेशन ही गड़बड़ हो गया। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम भी अकेला है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दे, कहाँ पे, यहाँ पे अगर 2 लगा दे तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, Mg प्लस O2 करके 2MgO कर दिए। अब यहाँ पे देखो हमारा मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी कितना है 2 हो गया। तो इस प्रकार ये भी इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप लोग को लग रहा हो कि इतना आसान सर इक्वेशन बैलेंस करा रहे हैं एकदम बच्चों के जैसा। तो ये दोनों ही इक्वेशन NCERT के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जनरल है, पूछ देता है। तो ये दोनों इक्वेशन NCERT के हैं, बाकी भी हमारा NCERT है। पहले हम लो लेवल से स्टार्ट किए, अब लेवल को क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। और अब ये तीनों जो है ये थोड़ा थोड़ा आपके लेवल को क्या करते जाएगा, इंक्रीज़ करते जाएगा।
तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्शन करा के सोडियम जो हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन गैस निकला है, उस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम अपने थर्ड इक्वेशन को पिक करते हैं। किस इक्वेशन को? थर्ड इक्वेशन को पिक करते हैं और बैलेंस करते हैं। और ये बार बार जो चीज़ें हम लोग लिख रहे हैं ना, डेटा लिख रहे हैं, ये पहली बार के लिए है, क्योंकि जैसे आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे आपको बार बार डेटा लिख के बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग लिख रहे हैं ना कि इधर रिएक्टेंट में ये चीज़ है, प्रोडक्ट में ये चीज़ है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ अपने माइंड में नोट करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो आप लोग डेटा लिखिए, धीरे धीरे अपने गाड़ी को तेज़ करते जाइए और 100 पे लेके जाइए, लेकिन एक्सीडेंट से बचना है। तो चलिए थर्ड नंबर को पिक करते हैं। थर्ड हमारा है सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन है जिसको हमको बैलेंस करना है। तो जो हम काम सब में करते थे, सबका डेटा यूज़ करते थे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डेटा को हम लिख लेते हैं, जिससे चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो इधर सोडियम कितना है रिएक्टेंट के साइड में? 1 है। हमारा हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। यानी ये हमारा हो गया रिएक्टेंट के साइड का डेटा। अब प्रोडक्ट के साइड की डेटा लिखते हैं। प्रोडक्ट के साइड डेटा कितना है? सोडियम हमारा 1 है। हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे यार हाइड्रोजन तो बढ़ गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया है। तो चलो लिखते हैं पहले, उसके बाद कुछ करेंगे हम। हाइड्रोजन 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। यानी सोडियम और ऑक्सीजन हमारा ठीक ठाक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है, चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन की बात किए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बढ़ गया, यानी 1 हाइड्रोजन हमको प्रोडक्ट में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या हो गया, इधर हाइड्रोजन कम हो गया और हमको अब इधर हाइड्रोजन बढ़ाना है रिएक्टेंट के साइड। तो बताओ बच्चों, इधर हम हाइड्रोजन कहाँ पे बढ़ा सकते हैं? ये तो हमारा सोडियम है, यहीं पे तो हाइड्रोजन है 1, यानी हमको जो करना होगा रिएक्टेंट में यहाँ पे करना होगा। हाँ, भले अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं, उस चक्कर में हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस गड़बड़ होगा, लेकिन हमको तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, इधर हाइड्रोजन कम है। तो हम स्टेप तो लेंगे ना हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब इस चक्कर में कि ऑक्सीजन ना बढ़े तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगा ही। अगर हम सोचें कि ऑक्सीजन नहीं बढ़े, ऑक्सीजन को हम नहीं बढ़ाएंगे, तो कर लो हाइड्रोजन को बैलेंस, कभी भी नहीं कर सकते हो। तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, बाद में हम उसको बैलेंस करेंगे। तो चलो हाइड्रोजन को, क्योंकि पहला हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हम यहाँ पे तो 1 नहीं लिखेंगे, जो भी चीज़ ऐड करते हैं फ्रंट पे ऐड करते हैं। तो अगर हम 1 लिखें तो बात वही हो जाएगा। तो चलो 2 लिखते हैं। 2 लिख के देखते हैं कुछ चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलो लिखते हैं Na+2H2O और रिएक्ट करके बनाया सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे अब इसका भी हम लोग डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा, रिएक्शन बोल रहे हैं, इक्वेशन थोड़ा लंबा चलेगा, तो डेटा लिखना ज़रूरी है। अब हम जैसे 2 लगाए, हमारा सोडियम एज इट इज़ 1 था, 1 रह गया। हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4 हो गया। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये जो 2 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, दोनों का है। तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसका डेटा लिखते हैं प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे सोडियम 1 था, 1 रहा। हाइड्रोजन 3 था, 3 ही रह गया, क्योंकि हम इधर कुछ किए ही नहीं। और हमारा ऑक्सीजन 1 था। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे 2 किए, पहले इस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा था, अब इस साइड हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, और जो ऑक्सीजन बैलेंस था यहाँ पे, वो ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको इस साइड में, क्योंकि इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, सोडियम तो बराबर है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब इस साइड बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो अब इधर हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन 2 जगह दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे। तो बताओ बच्चों, कहाँ का हाइड्रोजन को हम बैलेंस करें? तो सब लोग अकेला देख के इसको चांस मारेंगे कि सर यहाँ पे करते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे।
इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ हमको ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। और अगर इस हाइड्रोजन को हम बढ़ा दिए तो फिर हमको ऑक्सीजन को यहाँ पे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी हम बढ़ा चुके रहेंगे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के लिए जैसे हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करेंगे हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा। तब क्या होगा? फिर हाइड्रोजन इधर ज़्यादा हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और इधर फिर हम हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो फिर इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहेगा। यानी लंबे टाइम तक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में युद्ध होता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बेचारे अकेले को छोड़ देते हैं, बोलते तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। साथ वाले को हम लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, यहाँ पे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे हम कुछ चीज़ ऐसा जोड़ दें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके बराबर हो जाए, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ दे कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो रिएक्टेंट के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बराबर हो जाए। तो 1 तो जोड़ेंगे नहीं, 2 जोड़ के देखते हैं, एक स्टेप लेते हैं 2 जोड़ के कि देखिए क्या होता है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं, उसके आगे चलेंगे जल्दी से चलिए। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 2 जोड़े, हमारा इक्वेशन हो गया Na+2H2O रिएक्ट करके 2NaOH+H2। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें कुछ समझ में आएगी। हमारा 2 ऐड करते ही ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन ये 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी हमारा 2 हो गया। यानी इधर हमारा इधर हमारा ऑक्सीजन कितना था, लिखते हैं, डेटा को लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर भी कितना हो गया, सोडियम हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, सामने लिखते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए कैसे 2 हो गया, देखिए एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम 2 ऐड किए हैं, ये सोडियम के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए। तो जैसे यहाँ पे 2 ऐड किए, हमारा ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन को 2 लिख दिए, और 2 ऐड करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया, और रिएक्टेंट में हमारा हाइड्रोजन 4 और 2 ऑक्सीजन था। तो ये तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। लेकिन इस चक्कर में हमारा सोडियम बढ़ गया, सोडियम हमारे यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम को बैलेंस करेंगे। और सोडियम को बैलेंस करना कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, क्योंकि सोडियम क्या है, हमारा अकेले है, और सोडियम अकेले है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम नीचे ना जाते हुए यहीं पे हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। जैसे हम 2 लगाए, हमारा सोडियम भी क्या हो गया, 2 हो गया, यानी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ से हमारा ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बहुत ही आसान है इक्वेशन को बैलेंस करना, चीज़ें बढ़ती हैं, बढ़ने दीजिए। ध्यान में रखिए कि हमको बाद में लास्ट में ले जाके सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, और लास्ट में जाके सारा चीज़ क्या होता है, बैलेंस हो भी जाता है। तो ये इक्वेशन हम बैलेंस कर दिए। अब 4th नंबर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पिक करते हैं, और फिर इसको बैलेंस हम लोग करते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। बहुत ही मज़ेदार है इक्वेशन का खेल, इक्वेशन का खेल खेलिए। ये इक्वेशन सीख गए तो क्या होगा, ज़िंदगी वाला भी इक्वेशन आपको आ जाएगा, और बैलेंस करके रखिएगा। आप लोग भी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को क्या कीजिएगा, 2 अलग अलग रखिएगा, सॉरी बॉयफ्रेंड बोल रहा है, बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड 2 रखिएगा, और फिर क्या होगा, इक्वेशन अपने आप जो है बैलेंस होते जाएगा। तो चलिए 4th नंबर इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, पिक करते हैं, और देखते हैं क्या है इक्वेशन। ये है CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं। मीथेन,
बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं, कार्बन एंड इस कंपाउंड बेस को हम पढ़ाएंगे मीथेन के बारे में। CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो ये मीथेन जो है हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जैसे ही रिएक्ट किया ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में चेंज हो गया। और जैसे ही चेंज हुआ हमारे सामने कुछ डेटा निकल के आ गया। तो चलिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डेटा को लिखते हैं, फिर इसको बैलेंस करेंगे। और जिसको समझ में आ रहा है बैलेंसिंग करना, फास्ट बैलेंसिंग करने जाओ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जो लोग नहीं समझ में आ रहे स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। तो रिएक्टेंट का हम लोग लिखते हैं, कार्बन कितना है इधर? कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यानी इधर हमारा हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन 1 है। ये तो हमारा डेटा हो गया रिएक्टेंट साइड का। प्रोडक्ट के साइड में देखते हैं, प्रोडक्ट के साइड में क्या डेटा है? कार्बन हमारा कितना है? 1 है। ऑक्सीजन तो बढ़ गया। अच्छा, ऑक्सीजन के पहले हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन नीचे है ना, चलो हाइड्रोजन को लिखते हैं। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर 4, हाइड्रोजन घट गया। क्या हुआ? जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ हमारा हाइड्रोजन घट गया, 4 से 2 में चेंज हो गया, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो गया। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन तो हमारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 हो गया, 2 और 1 3, तो यहाँ पे हमारा 3 ऑक्सीजन हो गया। यानी जो भी हमारा गेम है वो कार्बन के बीच में नहीं है, क्योंकि कार्बन बैलेंस है। बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, और बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। और दोनों साइड ही अब बैलेंस करेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के टर्म में देखें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, तो हाइड्रोजन के टर्म में प्रोडक्ट को बढ़ाना है। और ऑक्सीजन के टर्म में देखें तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बढ़ा देना है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन को बढ़ा देना है। यानी हमारा जो बैलेंसिंग अभी कंसंट्रेट होगा, जो मेन पॉइंट होगा, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा। तो चलो करते हैं कुछ कांड, यानी इसको बैलेंस करते हैं। तो कहाँ से बैलेंस किया जाए? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। क्यों सर, हाइड्रोजन को क्यों बैलेंस कीजिएगा? हाइड्रोजन को इसलिए बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और अगर हम यहाँ पे 2 लिख दिए तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बढ़ने दो। और यहाँ पे जितना भी इधर ऑक्सीजन बढ़ गया, इधर ऑक्सीजन बेचारा अकेले हम बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन को अगर हम पहले बैलेंस कर लिए तो ऑक्सीजन तो बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा, और जितना भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट के साइड में ऑक्सीजन अकेला है और इधर हमको बढ़ाना है, तो अकेले को हमको जितना इधर बढ़ा रहेगा उतना हम बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम हाइड्रोजन को पहले पिक किए। तो चलो हाइड्रोजन को पहले करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 2 अगर कर दिए तो 4 हो जाएगा। तो CH4 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाया? CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे हम क्या किए? 2 लिख दिए। जैसे ही 2 लिखे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। इसके पीछे इसलिए ना एक बार और बता दे रहे हैं, अगर हम हाइड्रोजन को पहले पिक कर लिए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस हो जाएगा तो इसके बैलेंस करने के चक्कर में हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा, और वो तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और अगर बढ़ा हुआ है तो जितना भी बढ़े एक ही बार में बढ़ जाए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं बिना टेंशन लिए हुए। इसीलिए हम हाइड्रोजन को क्या किए? पहले बैलेंस कर दिए। अब देखो अब क्या हुआ, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना बढ़ गया? 2 ऑक्सीजन इधर से, और ये 2 इसका भी है, यानी 4 ऑक्सीजन हो गया। ज़्यादा नहीं बढ़ा, 3 था, एक ही बढ़ा, यानी ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। तो देखो यहाँ पे बेचारा ऑक्सीजन सिंगल है, हम क्या कर सकते हैं? 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है और हमको 4 करना है, तो अगर 2 कर दिए तो हमारा 4 ऑक्सीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किए। तो देखो CH4 और यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो O2 रिएक्ट करके CO2 प्लस 2H2O हो गया। अब देखो
हाइड्रोजन फर्स्ट बैलेंस किए तो ऑक्सीजन जितना बढ़ना था एक ही बार में बढ़ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन बेचारा अकेले था तो उसको हम एक ही बार में क्या किए, बैलेंस कर दिए। तो ऑक्सीजन इधर 4 था, इधर भी हम ऑक्सीजन को क्या किए, 4 कर दिए, और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, बहुत ही आसान सा ये इक्वेशन है, और हम चाहते हैं ये 5th नंबर इक्वेशन, इससे आसान ये 5th नंबर है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो इस 5th नंबर इक्वेशन को आप लोग खुद से बैलेंस कीजिए, हम तो करेंगे ही। एक बच्चा सोच रहा है सर हमको खुद से करने आता तो वीडियो क्यों देखते, अरे एक ट्राई तो करो, एक बार युद्ध करके तो देखो, हारोगे कोई दिक्कत नहीं, हारोगे एक्सपीरियंस आएगा, तो युद्ध करो, करके देखो इस युद्ध में तुमको क्या फल मिल रहा है, हार या जीत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बाकी तुमको जिताने के लिए हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे तुमको ये वाला सिखा के ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले खुद से एक बार कर लो, करोगे तभी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, दिमाग खुल जाएगा कि कहाँ पे गलती कर रहे हो। छाप लेना कोई सीखना नहीं होता है, तो छापो नहीं, बनाओ, जितने बार भी हो, जितना भी इक्वेशन हो बनाओ। तो चलो ये आप लोग छाप लिए होंगे वही तो छाप लिए होंगे, तो चलिए हम मिटाते हैं, और आप लोग जो है 5th नंबर इक्वेशन को, सॉरी हाँ 5th नंबर है, 5th नंबर इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाइए। इसके बाद वाला जो भी लेक्चर आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग टोटल केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पूरा का पूरा एक चैप्टर बन के हमारे सामने आता है 11th में। तो इसके बाद वाले लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इस रिएक्शन को कीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, तब तक आप लोग धड़ाक से करके दिखाइए। Fe प्लस, Fe मतलब होता है, क्या होता है Fe मतलब आयरन होता है। तो यहाँ पे आयरन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो जितने लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं आप लोग बैलेंसिंग कीजिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं इधर अपने फोकस को क्या कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। और जो काम हम लोग कर रहे हैं डेटा लिखने का, लिखते हैं। इतना तो आप लोग को लिखने आ ही गया होगा कि कैसे डेटा लिखा जाए। तो चलिए इधर आयरन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये तो हमारा रिएक्टेंट का डेटा हो गया। अब प्रोडक्ट के डेटा को देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारा आयरन कितना है, 3 हो गया, यानी आयरन 1 से 3 में चेंज हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 का 2 रहा, हाइड्रोजन में कुछ भी हम लोग को चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब चेंजेस, बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है हमको ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यानी जो हमको गेम खेलना है वो आयरन और ऑक्सीजन के बीच में ही खेलना है। यानी रिएक्टेंट में आयरन और ऑक्सीजन दोनों, सॉरी रिएक्टेंट बोल रहा है, प्रोडक्ट में हमारा आयरन और ऑक्सीजन दोनों ही ज़्यादा है, और हमको रिएक्टेंट में आयरन और ऑक्सीजन को बढ़ाना है। तो क्या आयरन को बढ़ाया जाए कि ऑक्सीजन को पहले बढ़ाया जाए? हम तो कहते हैं कि आयरन को पहले बढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि आयरन बेचारा अकेला है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अकेला और सिंगल है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें हम कुछ भी चेंजेस करें तो हमारे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल दिमाग हम लोग का ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें तो हमारा आयरन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 3Fe प्लस H2 रिएक्ट करके बनाया Fe3O4 प्लस H2, यानी 3 जैसे ऐड किए हमारा आयरन बैलेंस हो गया, और इससे इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कुछ चीज़ को इधर उधर बढ़ाना घटाना नहीं पड़ा, टेंशन हमारे माइंड में नहीं आया कि इसको बढ़ा दिए तो ये भी बढ़ गया। शांति से बेचारा अकेले था, बढ़ा दिए, जितना मन किया बढ़ा दिए, बढ़ के बेचारा बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं, अब हमको ऑक्सीजन को बढ़ाना है रिएक्टेंट के साइड। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, यानी ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी अकेला है, जैसे यहाँ पे Fe अकेला था तो हम बढ़ा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है सरदार, 4 ऑक्सीजन है। तो चलो मारते हैं चारों ऑक्सीजन को गोली। तो यहाँ पे जो है 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमको 4 ऑक्सीजन करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर यहाँ पे हम 4 लिख दिए तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस, आयरन तो पहले से बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सरदार, बैलेंस हो जाएगा।
तो चलो यहाँ पे हम टू का सिंबल दिखा रहे हैं, 4 ऐड करते हैं। तो 3Fe प्लस 4H2O रिएक्ट किया तो Fe3O4 और H2 बनाया। यानी अब हमारा आयन जो कि पहले बैलेंस हम लोग कर लिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिए क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन का है और हाइड्रोजन दोनों का है। तो पहले ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर पहले से 4 था, लेकिन इन सब के चक्कर में हमारा हाइड्रोजन बढ़ गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 4 जा 8, यानी हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले है, हम इसी में बैलेंस कर दे। आप लोग अगला, चलिए अगला स्टेप भी लिख देते हैं। 3Fe प्लस 4H2O, ये सब आप लोग से प्यार मोहब्बत थी है कि एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, तो बाकी प्यार मोहब्बत आप लोग भी बनाए रखिए हम लोगों के ऊपर। Fe3O4, और यहाँ पे क्या किए, अगर हमको यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, सॉरी 4 बोल रहे हैं 8 है, और हमको इधर भी 8 करना है, तो अगर यहाँ पे हम 4 ऐड कर दिए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए, 4H2 कर दिए, यानी यहाँ से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यानी पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग आयरन को बैलेंस कर लिए क्योंकि अकेला था, हम 3 ऐड किए, इक्वेशन पे हमारे फ़र्क नहीं पड़ा, हमको कहीं भी कुछ भी चीज़ बढ़ाना घटाना नहीं पड़ा, तो यहाँ पे आया 3 हो गया और बैलेंस हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या किए, क्योंकि दूसरे स्टेप में हमको ऑक्सीजन को बढ़ाना था रिएक्टेंट में, तो हम न चाहते हुए भी यहाँ पे रखे, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ रहा था, फिर भी हम दिल पे पत्थर रख के यहाँ पे बढ़ा दिए ऑक्सीजन को। कितना ऑक्सीजन था, इधर 4 था, तो इधर हम 4 कर दिए, यहाँ पे 4 ऐड किया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हमारा हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हम किए कोई बात नहीं, कितना बढ़े तुम, 2 थे, 2 से 8 में चेंज हो गए, 4 लगा दिए तो 8 में हो गया, कोई बात नहीं। इधर हमारा हाइड्रोजन अकेला बिल्कुल आयरन की तरह अकेला था, हम यहाँ पे 4 ऐड कर दिए, तो 4 2 जा 8, यानी हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 8 हो गया। यानी ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन जो है ख़त्म होता है। आप लोग इसको छाप लीजिए, और छाप लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और नॉलेज को फिल करते रहिए। फिल द नॉलेज।